बजट से केंद्रीय बजट से बिहार की काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद जायज भी है, क्योंकि इतना बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तो अब के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के पद पर मदन चौधरी जी काम करेंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको जानकारी है कि प्रदेश में चुनाव, विधानसभा चुनाव के उपरांत पार्टी के संगठन से संबंधित बिहार इकाई को भंग करने का निर्णय हम सभी ने लिया था और उसी वक्त यह बात कही गई थी कि अगले कुछ दिनों में फिर से पुनर्गठन पार्टी का कर दिया जाएगा। तो पार्टी के पुनर्गठन की बात अभी आपसे करनी है, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ कस दिया गया है। जो पुनर्गठन अभी किया गया है उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष सहित और भी कई पदों पर मनोनयन हुआ है, जिसकी कॉपी अब दिए लोग, कॉपी आपको दे दी जाएगी। नाम ज्यादा नहीं है, इसलिए सुन भी लीजिएगा, कॉपी भी दे दी जाएगी। जिन लोगों के ऊपर जवाबदेही दी जा रही है, आगे का विस्तार वही लोग करेंगे। साथ ही साथ पार्टी का विशेष सदस्यता अभियान भी अब चलेगा और विशेष सदस्यता अभियान चला करके प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक का विधिवत गठन पार्टी के संविधान के हिसाब से अब शीघ्र ही किया जाएगा। तारीख वगैरह की घोषणा बाद में होगी कि कब तक वह काम पूरा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि विशेष सदस्यता अभियान अब तुरंत प्रारंभ होगा और विधिवत पार्टी का गठन नीचे से लेकर ऊपर तक होगा। तब तक यही कमेटी काम करेगी, जो राष्ट्रीय कमेटी है वह भी, और प्रदेश में जो अभी जिसकी घोषणा हम कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त जिलाध्यक्ष या राज्य इकाई में या विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन में, मनोनयन में भी यही लोग करेंगे, विस्तार देंगे। तो इन लोगों के ऊपर यह जवाबदेही सदस्यता अभियान विशेष चलाने की और पार्टी की इकाई को और आगे बढ़ाने की इन्हीं लोगों के ऊपर फिलहाल जवाबदेही दी जा रही है। जो तय हुआ है उसके अनुसार आपस में कई दौर का विमर्श हुआ और तमाम विमर्श के बाद जो अंतिम रूप से तय हुआ है उसकी जानकारी यही है कि श्री आलोक कुमार सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। इसके साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए। एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी, 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। नाम तो बता दिया हमने, हाँ रिपीट कर देते हैं। एक नाम जो और बचा है वो कह लेते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट कर देंगे। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है प्रधान महासचिव के रूप में। और इसके अतिरिक्त एक घोषणा राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी अभी की जा रही है। मदन चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन की जवाबदेही इनके ऊपर दी जा रही है। अभी संयोजक के रूप में या प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे,
तो अब के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के पद पर मदन चौधरी जी काम करेंगे। तो फिर से कहा गया कि एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी माननीय विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पंकज जी और सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन श्री मदन चौधरी जी। यही जानकारी देने के लिए आपको कष्ट दिया गया था। अब आगे संगठन का काम इन्हीं लोगों के ऊपर है, विस्तार देने का काम, सदस्यता अभियान चलाने का काम, इस काम को लोग करेंगे। फिलहाल बजट आना है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार की ओर से भी। 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट है और संभवतः 3 तारीख को बिहार सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो बजट से, केंद्रीय बजट से बिहार की काफी उम्मीदें हैं और उम्मीद जायज भी है, क्योंकि इतना बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने एनडीए को दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते भी रहे हैं कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को विकसित राज्य बनाना पड़ेगा। और इस दृष्टि से लगातार केंद्र का सहयोग बिहार को मिलता रहा है हर तरह से। तो फिर से इस बार बिहार के लोग उम्मीद कर रहे हैं और इस उम्मीद को, बिहार वासियों की उम्मीद को आपके माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं कि बिहार में जो भी आवश्यकता है, दोनों जगह सरकार एनडीए की ही है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या क्या बिहार के लिए जरूरी है, राज्य सरकार से विमर्श से भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चलता रहता है। तो उसके आधार पे जो आवश्यकता बिहार में है, मालूम है प्रधानमंत्री जी को भी, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी, तो उसके अनुकूल बिहार को हर क्षेत्र में, जिस तरह से पहले सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी सभी क्षेत्रों में भारत सरकार से मिलता रहा है सहयोग, इस बार फिर से मिलेगा, यह भरोसा भी है और बिहार के लोगों को भरोसा रखना चाहिए। राज्य की सरकार ने तो विशेष रूप से महिलाओं का ख्याल हमेशा रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो निरंतर, अभी यात्रा भी उनकी चल रही है, तो सब जगह जाकर विकास के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने पर विशेष रूप से ध्यान है। अभी जो आर्थिक सर्वे भारत सरकार की ओर से आया है, उसमें भी विकास की दर को आगे और बेहतर होने की संभावना है, इस बात का अनुमान किया गया है। और पूरी दुनिया में परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। तो यह जो आर्थिक सर्वे से दिख रहा है, यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है और पूरा बिहारवासी, हम सब भारत सरकार के साथ हैं। विकास के मामला में हम सब लोग मिलकर साथ चल रहे हैं। तो बिहार की सरकार भी इन तमाम चीजों का ख्याल अपने बजट में रखेगी ही और भारत की सरकार तो रख ही रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।